शख्स है ये? मजाल हो जो प्यार से बात कर ले। मेरे मासूम से बच्चे को यहाँ पे आने से मना कर दिया। इसकी इतनी हिम्मत। जब बेटा ऐसा है तो पता नहीं इसका बाप कैसा होगा जिसके अंडर मैंने काम करना है। वो कितना खड़ूस होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैं ज़्यादा देर काम कर पाऊँगी। मुझे तो लगता है कि एक ही महीने में मेरी छुट्टी हो जाएगी। ओफ, अब मैं जंकू को कैसे समझाऊंगी कि इन्होंने उसको यहाँ पर लाने से मना कर दिया है। उसने तो जिमिन को अब तक सब कुछ बता दिया होगा, उसको भी मना लिया होगा। मेरा मासूम सा बच्चा कितना एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए, पर इसने देखो ना एक ही दम में मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें मार दी। अब क्या करूँ? जेके को समझाना तो होगा ना। अब वो मेरी बात समझेगा ही नहीं। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने कुकी को बता दिया कि मैं किम्स इंडस्ट्री में जा रही हूँ। अगर ये मैं बात छुपा लेती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। किधर फंस गई। जैन, कुछ तो करना होगा वरना मेरे कुकी का दिल टूट जाएगा। वो कितना एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, और देखो यहाँ के बॉस ने क्या किया हमारे साथ। जिमिना, कुकी का दिल कर रहा है कि वो आइसक्रीम खाए। चलो ना किसी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने चलते हैं। पर तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जिमिना, सब ठीक तो है ना? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? किसी ने कुछ कहा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब से चुप क्यों बैठे हो? तुम गुस्से की बात कर रहे हो कुकी? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उस बिल्लू को टकला कर दूं, उसका सारा खून निचोड़ के भेजूं। काश मैं वैम्पायर होता, तब तक मैं उसका खून पी चुका होता। जिमिना, कौन बिल्लू? कौन सा बिल्लू? तुम किसकी बात कर रहे हो? यार क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। आज एक अंकल से टकरा गई थी। वो अंकल बिल्कुल बिल्लू की तरह दिखते थे, बिल्ले कहीं के। एक नंबर का कमीना अंकल था। पता है, अपनी कार के साथ मेरी धन्नो का एक्सीडेंट कर दिया। मेरी धन्नो की क्या हालत हुई तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। मेरी बेचारी धन्नो, उसका तो टायर ही पंचर हो गया और उसका चेन भी निकल गया, और मेरी हड्डियों का तो कुचुम्बर हो गया था। इतना कमीना है और उसने सॉरी भी नहीं कहा। शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। टकला कर दूंगा मैं उसको, बिल्कुल टकला। पर जिमिना, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तो तुमने उस टकले अंकल को क्यों कुछ नहीं कहा? तुम्हें उसको डांटना चाहिए था। कुकी, तुम अपनी जिमिना को किसी से कम समझते हो। ऐसा सबक सिखा कर आया हूँ ना कि उसके साथ नस्लें याद करेंगी। उसके 14 के 14 तबक रोशन कराया हूँ। अब तो वो सोचता होगा किससे पंगा ले लिया उसने। पर जिमिना, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया? मैंने उससे कहा कि मैं मिन यूंगी अका अगस्टे डी का बॉयफ्रेंड हूँ। पता है, उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसके कानों में से धुआं निकल आया था, और तो और उसका बिल्कुल टमाटर की तरह मुंह हो गया था। अजीब सा हो गया था। इस तरह लग रहा था जैसे टायर में से सारी हवा निकल जाती है। इस तरह पुचक गया था वो। इतना डर गया था वो। मैंने उसको बहुत डराया है। पर जिमिना, ये मिंजुंगी अगस्टी डे कौन है? हाँ, अरे हाँ, मैं भी कैसे भूल गया कि मैं किस भुलक्कड़ से बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या ही पता होगा कि मिंजुंगी अगस्टी डी कौन है। पता है, वो कोरिया के माफिया किंग वी, जो यहाँ का माफिया किंग है, उसका राइट हैंड है। पता है कितना क्रूअल है वो। उसके बारे में आज तक सिर्फ अखबारों पर लिखा हुआ आया है। कभी किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, और मैंने उसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या वो माफिया किंग इतने ज़्यादा खतरनाक है? हाँ कुकी, हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये अगस्टे डी, इसके बारे में तो तुम पूछो ही ना। इतना ज़्यादा क्रूअल पर्सन है। किसी को मारते वक्त सोचता भी नहीं है। पता है, अगले बंदे को मारकर पूछता है, हेलो, आपकी क्या मिस्टेक थी जो मैंने आपको मार दिया? ओह, बिल्कुल साइको है, साइको। पता है, पूरी कोरिया की पुलिस मिलकर भी आज तक उनको ढूंढ नहीं पाई। हमने सिर्फ उनका नाम सुना है, पर आज तक किसी ने भी उसको नहीं देखा। सिर्फ उनके काम के बारे में और नाम के बारे में। उसके अलावा किसी बारे में उनको नहीं पता, और ना ही उनसे रिलेटेड कोई प्रूफ मिलते हैं। बस सबको ये पता है कि वो माफियाज हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ कुकी, हाँ, और उसका नाम लेकर मैंने उस अंकल को डरा दिया। देखता हूँ अब वो बिल्लू मेरा पीछा कैसे करता है। उसको तो ऐसा डराया है कि उसका तो शायद पैंटी गीली हो गई होगी, पर वो छुपा रहा होगा, थर थर कांप रहा होगा वो अंदर से। अब देखता हूँ वो मुझसे बदला कैसे लेता है, या मेरे पीछे कैसे आता है। उसको तो अच्छे से सबक सिखा कर आया हूँ। अब उसे पता चलेगा कि
जमीना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। पर अभी चलो यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं कुछ खा कर आते हैं। ठीक है ना जमीना, चलते हैं ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पता है मुझे रामेन खाने का बहुत दिल कर रहा है और मुझे बनाना मिल्क भी पीना है। प्लीज़ जल्दी चलो ना, मैं कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ। हाँ हाँ वुकी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे रामेन और तुम्हारा वो बनाना मिल्क। इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ पसंद है क्या? चलो चलते हैं। तुम कितने ज़्यादा हसीन, कितने ज़्यादा क्यूट हो। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, कितना इनोसेंट हो तुम। और तुम्हारे होंठ बोले जा रहे थे और मैं सिर्फ तुम्हें सुनी जा रहा था। इतने प्यारे हैं ये होंठ। पता है आज तक मेरे आगे जो भी होंठ खुले हैं मैंने उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पर तुम्हारी बात अलग है। मैं चाहता था तुम्हारे होंठ ऐसे ही चलते रहें और उनसे अल्फाज ऐसे ही निकलते रहें और मैं उन अल्फाजों को ऐसे ही सुनता रहूं। बहुत सुकून था तुम्हारी बातों में, बेहद सुकून। मिस्टर शुगा बड़े स्माइल कर रहे हैं चुपके चुपके से। ऐसा क्या सोच रहे हैं जो इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं? हाँ, शेयर नहीं करना मुझसे? अरे यार नहीं, ऐसी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तुम्हें कल की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है कल मुझे एक लड़का मिला और गलती से मेरी गाड़ी उसकी साइकिल से टकरा गई। और तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी, जिसको सोच सोच के मैं भी हंस रहा हूँ। पता है उसने अपनी साइकिल का क्या नाम रखा? धन्नो। खुद सोचो, धन्नो। जस्ट इमेजिन कैसा नाम रखा है उसने। हाँ तो इसमें दांत फाड़ने की क्या बात है? बोलो, जो तुम आधे घंटे से चुपके चुपके स्माइल कर रहे हो, इसके पीछे जस्ट धन्नो तो नहीं है? कहीं वो लड़का तो नहीं? अरे यार नहीं, फनी ये बात नहीं है कि उसने अपनी साइकिल का क्या नाम रखा। फनी बात तो ये है कि उसने मुझसे कहा, मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसने मुझे कहा कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम मिन युंगी अका ऑगस्टे डी है। सोचो, खुद सोचो, मिन युंगी। फनी नहीं है तो फिर क्या है? हंसू ना तो क्या करूं? शुगा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? तुमने मुझे बताया नहीं। अरे नहीं यार, कल तक तो नहीं था। मुझे भी जस्ट उसके मुंह से ही पता चला है। खुद सोचो, मिन युंगी अगस्टे डी को डराने के लिए, मिन युंगी अगस्टे डी का ही सहारा लिया जा रहा है। मुझे डराने के लिए मेरे नाम का ही सहारा। सो फनी, मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है। जस्ट इमेजिन यार, कितना पागल है वो। तो तुम मुझसे इस गुस्ताखी की क्या सजा देना चाहोगे? अगर तुम कहो तो मैं उसका काम तमाम कर सकता हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि वो कहाँ गायब हो गया। हाँ, क्या इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं यार, उसे तो मैं अपने स्टाइल से मारूंगा, बिल्कुल अलग स्टाइल से। बहुत शौक है ना उसे मिन युंगी अगस्टे डी के बॉयफ्रेंड बनने का। तो अब उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा और अब उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं रोक सकता। शुगा, कहीं तुम्हारा दिल तो उस पर नहीं आ गया? कहीं तुम्हें वो लड़का कुछ ज़्यादा ही पसंद तो नहीं आ गया? देख, तुम बिल्कुल ठीक पकड़े हो, सही पकड़े हो यार। वो एक ही मुलाकात में मेरा दिल, किडनी, लंग्स, मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी, मुझसे मेरा ऑगस्टे डी सब कुछ छीन के ले गया। एक मुलाकात में सब कुछ बदल के रख दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे भी कभी मोहब्बत होगी। बट हाँ, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और अब मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। पता है वो मुझे क्या कह रहा था? वो मुझे बिल्लू कह रहा था। वो कह रहा था कि मैं अंकल हूँ, मुझे बार बार अंकल बुला रहा था। अब बताओ किस एंगल से मैं तुम्हें बिल्लू और अंकल लगता हूँ? हाँ, बट इसमें इस बेचारे की क्या ही मिस्टेक? तुम बिल्लू जैसे तो लगते हो और अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें अंकल ही बोलेगा। अरे यार बस कर दो, मैंने अपना सीक्रेट क्या शेयर किया, तुम तो मेरी ही टांग खींचने लग पड़े हो। और रही बात उस लड़के की, एक बार मेरे हाथ तो लग जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि इस अंकल में कितनी ज़्यादा पावर है। उसे अपना नाम लेकर स्क्रीम करने पे मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी मिन युंगी नहीं। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ खिला ही दो मुझे। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे पास कब आते हो। यहाँ तो तुम्हारे अंदर किसी बंदे को मारने की भूख होती है या तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है। अब बताओ कौन से रेस्टोरेंट लेके जाऊँ, कहाँ से खाना खिलाऊँ, कहाँ से खाना खाना आप मुनासिब समझेंगे मिस्टर शुगा? अरे देखो तो सही कि मॉम इस टाइम क्या कर रही हैं।
ओह, तो मॉम तो ऑफिस के काम में बिजी हैं। यही मौका अच्छा है उनसे बात करने का। चलो कुकी, दिल पे हाथ रख के मॉम के कमरे में चलो। मॉम, मेरी प्यारी मॉम, आप क्या कर रही हैं? कुकी, मैं कुछ भी नहीं कर रही, तुम्हें नज़र तो आ रहा होगा। ऑफिस का काम है, बस वही ख़त्म कर रही हूँ। कल ये फाइल सबमिट करानी है, वरना बॉस बहुत डांटेंगे। मॉम, मैंने भी आपको एक काम करने को दिया था। क्या आपने अपने इस प्यारे से बेटे कुकी का वो काम कर दिया है? बताए ना। काम? कौन सा काम जंगकुक, बोलो। मॉम, वो गेम इंडस्ट्री जाने का। जंगकुक, वो एक्चुअली में अभी मुझे काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मैं बात नहीं कर पाई। फिर बाद में बात कर लूँगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगी, टेंशन लेने की क्या बात है। बट कुकी को जाना है, कुकी को गेम इंडस्ट्री जाना है, कुकी को जाना है, जाना है, जाना है। अच्छा बस कर दो जंगकुक, किस तरह बच्चों की तरह चीख रहे हो? मेरे कानों में से क्या खून निकलवाना है? अच्छा मैं बताती हूँ, मैंने सर से बात की थी, बट उन्होंने बोला कि ऑफिस तो काम करने की जगह है, तो यहाँ पे बच्चों का आना मना है, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मैंने बहुत ट्राई की, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं वहाँ की वर्कर हूँ, बॉस थोड़ी हूँ। कुकी को कुछ नहीं पता, कुकी को जाना है, जाना है, जाना है। पता है, मैंने जमीना को भी बता दिया था। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कितना झूठा हूँ। कुकी को जाना है, मॉम कुकी को लेके जाइए ना। अच्छा ठीक है, शांत रहो। तुम्हारे कहने पे मैं सर से एक बार और बात करूँगी, और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। सो अभी तुम सो जाओ। कुकी अब आपका वेट नहीं करेगा, आपको वो फिर से परमिशन नहीं देंगे। कितने खड़ूस बॉस हैं। कुकी ने ऑफिस से तो देखना था, कौन सा कुकी कोई चोर है। अब कुकी खुद प्लान बनाएगा, चुपके चुपके मॉम के ऑफिस में चला जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुकी, यू आर सो टैलेंटेड। कुकी, क्या सोच रहे हो तुम? कुकी तो कुछ भी नहीं सोच रहा। अरे जंगकुक, कुकी बस कर दो। कुकी, ये क्या बदमाशियाँ हैं? कोई मॉम के साथ ऐसा करता है? बोलो हाँ। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मेरा बच्चा, मासूम लाडला बच्चा। क्योंकि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँ। तुम चांद तारे मांगो तो तुम्हारी माँ तुम्हें वो चांद तारे भी ला कर दे दे। पर मैं बहुत मजबूर हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सर मान जाए, चाहे वो मुझे जितना भी जलील करें, जितना भी डांटें, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरे बच्चे आराम से सो जाओ। मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं।